जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का शो है हमारा म्यूजिकल स्पेशल शो। आज के शो के लिए बहुत ही बड़ी सुपरस्टार को हमने इनवाइट किया है जिनकी इतनी फरमाइशें थी और बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे शो पर आएँ, और आज आप देख रहे हैं कि जो एक मेरे चेहरे पे रौनक है वो उनके आने की वजह से है। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज की शाम तो बहुत ही सुहानी शाम और बहुत ही म्यूजिकल शाम होने वाली है। क्या बात है आसिम, आज तो आपकी आवाज़ में भी जो जोश है वो अलग ही है। हाँ, आज हमारा शो है, उसकी आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी फरमाइशें थी कि आप कब हमारी इन लेजेंड को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे शो के साथ जो पीटीवी के लेजेंड्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनका नाम मुंसलिक होता है। हम बहुत खुश होते हैं कि जब ये लोग हमारे शो पर आते हैं। आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है। इसके अंदर आपको म्यूज़िक, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलने वाला है। एब्सोल्युटली आसिम, और ये मैं पर्सनली ख़ुद भी जानती हूँ कि हमारी ऑडियंस की तो बेतहाशा फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी, बट आप कितने अरसे से कोशिशों में लगे हुए थे कि जो हमारी आज की आने वाली लेजेंड हैं उनको हम किसी तरीके से इस शो पे बुला लीजिए, एंड फाइनली यू सक्सीडेड आसिम। ऑफ कोर्स, बिकॉज कई दफ़ा डेट्स का मसला था। शी डजंट लिव इन कराची, शी लिव्स इन लाहौर। वहाँ से आना, उनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा, वहाँ पे उनके कॉन्सर्ट्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनकी सॉन्ग्स, वो सारा कुछ, और प्लस वो अपना पूरा हाउस होल्ड उसका ख्याल रखती हैं, तो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर वो हमारे शो के लिए स्पेशली कराची आई हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बुला लेना चाहिए। आई थिंक बिफोर वी कॉल हर अपॉन आवर स्टेज, आई थिंक इट्स सेफ टू से कि आज की जो हमारी एपिसोड है बहुत ही म्यूजिकल होगी, और क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत अरसे से इसको यू वर ट्राइंग टू मेक इट हैपन, तो आपकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी होगी आज। हाँ जी, आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा हम आपको और सस्पेंस में नहीं रखते। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक, द लेजेंडरी शाहिदा मिनी। भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में होने लगा है। तूने जादू क्या मुझ पे किया है। भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में भीगी रातों में पिया तेरी बातों में
धड़कन सरगम सांसों की सुन सरगम मौसम ये तेरी चाहतों का मौसम हो छेड़ो मेरे दिल के तारों को पिया तुम सरगम सांसों की सुन सरगम भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में भीगी होने लगा है तूने जादू क्या मुझ पे किया है भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में Wow, fabulous. Welcome, Shahida ji. Please have a seat. What a fabulous performance. क्या एंट्री और आते Yes. साथ माशाल्लाह. Wow. You're so talented. It was such a beautiful, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन आप खुद इतनी खूबसूरत है कि मैं अभी थोड़ा उसी पे फोकस हूँ, मैं आके और हम किसी चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं सुने कर या पा रही। देखें क्या इसको करें? समझ नहीं आ रहा। माशाल्लाह. जो समझ में आता है वो कर लें अच्छा देखना भी अच्छा लगता है हाँ जी. और सुनना भी मुझे हाँ. अच्छा लगता है मैं हमेशा परफॉर्मेंस बहुत पसंद करती हूँ गाना तो होता ही है जो बहुत बहुत आला गाने वाले लोग बिल्कुल. हैं पर अब वो दौर नहीं रह गया हुआ हाँ. क्योंकि वर्ल्ड में आप देखें कि परफॉर्म किया जाता है साथ गाते हैं साथ परफॉर्म करते सही। हैं तो परफॉर्मेंस मस्ट है बिल्कुल. अच्छा इस गाने के बारे में बता दूं कि इस गाने को लिखा भी मैंने है अच्छा. इसकी कंपोजिशन भी मेरी है How wonderful. और गाया भी मैंने है हाँ. और वीडियो में भी मैं ही थी हाँ. और क्या और देखा performance- सबने। देखा सबने. आप किसी और को वीडियो में लेंगी भी क्यों? आपके अलावा किसी को होना भी नहीं चाहिए। मेरे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आए और छा गए और उनको बहुत अच्छा चांस मिला इस वक्त वो फील्ड में स्टैब्लिश है और हाँ, इन हाँ। है वो वेरी गुड. यही देखे ना आपकी म्यूजिक की वजह से कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आए. अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए ना कि जो इतनी स्लिम ट्रिम स्मार्ट नहीं ये मैं पूछने वाली थी, नहीं, क्या नहीं, तो कहाँ से राज पूछने है वाली थी? फिटनेस नहीं, का? ये तो मैं क्या है, व्हाट इज योर सीक्रेट? जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो दबा के करती हूँ ओके। अच्छा. 6 महीने तक मैं खाना नहीं खाती खाना मीन के रोटी नहीं खाती हाँ अच्छा. ऐसी वो चीज़ें नहीं खाती जिसमें फैट होती है हाँ लो कार्ब करती हैं आप. हाँ, बहुत ही मतलब कि सख्त किस्म की और बड़ी डिसिप्लिन्ड. हाँ और फिर मैं जाकर जब 6 महीने छोड़ती हूँ ना खाना मतलब रोटी शोटी चावल वगैरह चीनी इस टाइप की चीज़ें तो फिर मैं जाकर 0 साइज़ पर आती हूँ मैं फिर मैं शौकीन भी बहुत हूँ हाँ जाहिर और बात जब है. मैं खाने पर आती हूँ तो फिर मैं खाती भी हूँ फिर मैं 6 महीने जागती हूँ 6 महीने सोती हूँ मैं ओह, तो आपने ये जागती अपना- हूँ सोती हूँ जागती हूँ खाना छोड़ देती हूँ खाना शुरू कर देती हूँ अपनी लाइफ को मैंने बैलेंस रखा हुआ है मैं वॉक
रूटीन से करती हूँ बिल्कुल। और लाइट सी एक्सरसाइज करती हूँ अच्छा। लाइट यानी एक्सरसाइज माशाल्लाह से इतनी वेल मेंटेन अपने और आप मुझे को लग रहा है कि रखा हुआ बहुत आपने। जैसे कि आपने कहा डिसिप्लिन है कि आप एक दफ़ा कुछ डिसाइड कर लें तो देन यू स्टे मोटिवेटेड, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता ऐसा ही आपके है, मिशन ऐसा ही से। है। असल में बात ये होती है कि जब आप कोई फैसला कर लेते हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं उस पर कायम रहती हूँ। तो ये फैसलों पर कायम रहना बहुत मुश्किल आसिम काम होता है। बहुत मुश्किल। अगर आप फैसले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैसलों पर ही कायम नहीं रहते, बिल्कुल। अपनी बात पर ही नहीं रहते वो। लेकिन जो मैं बात कहती हूँ आपको पता, मैं निभाती बिल्कुल। भी हूँ। कमिटमेंट की तो एक दफ़ा कमिटमेंट जब आप कर लेती तो फिर आप अपनी भी नहीं सुनती। हाँ, सही है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जितना मैं अपने आप को जानती हूँ वो तो मैं जानती ही हूँ, लेकिन मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं जैसे आसिम है, एक फैमिली रिलेशन है, एक पुरानी दोस्ती है, एक फैमिली है हम हाँ लोग। बिल्कुल तो ये लोग मुझे सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। और हमेशा एक तो होता है ना शाहिदा जी कि आप जिसके फ़ैन होते हैं उनके साथ फिर आपकी दोस्ती हो जाए, हाँ। फिर आपके साथ उनका फैमिली टर्म्स बन जाए, बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। आसिम से बहुत टाइम से इस प्रोग्राम के लिए हमारा प्रोग्राम बन रहा हाँ, था, प्लान कब से लेकिन कर कुछ रहे हैं? खुदा को मंजूर नहीं था, क्योंकि इनके इसी 3 सीज़न में ही मैंने आना हाँ, था, इन्होंने खुदा entry को दी थी। मंजूर था। बिल्कुल। We are with the living legend शाहिदा मिनी जी। We'll take a short break और ब्रेक के उस तरफ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और म्यूजिक है, कहीं मत जाइएगा। सितारों का जहां आपको कोई फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल आप जैसी इस वक्त हैं वैसी ही लग रही हैं। हाँ, इतनी बिल्कुल। उस है। वक्त मैं ज़रा बच्ची थी, हाँ, अब मैं ज़रा ज़रा मैच्योर हो गई। रातां नू जगावे मैनू बड़ा ही सतावे मैनू हाय रातां नू जगावे मैनू बड़ा ही सतावे मैनू मैंने मैं कर हरी सजना वे बेईमान कंगना तारों का जहां हर रंग जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद पाकिस्तान्स लेजेंड, द वन एंड ओनली, द सुपर गॉर्जियस शाहिदा मिनी जी। मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी अमेजिंग, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे गाना गाते हैं, लेकिन आपकी एक होलसम परफॉर्मेंस थी, यू वर रियली एंजॉयिंग इट, और उसकी वजह से आई थिंक हमारा भी मज़ा दोबारा हाँ, हो बहुत गया था। पॉजिटिव एनर्जी, एक Yeah, एनर्जी लेवल होता है हाँ। आर्टिस्ट का। कई होते हैं आर्टिस्ट जो मतलब ठीक है, दे आर वेरी टैलेंटेड, हाँ। मगर एक होती है जिनकी स्टेज प्रेजेंस होती है। तो शाहिदा जी आपकी जो स्टेज प्रेजेंस है और एक एनर्जी एंड है, नॉट ओनली दैट, आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करती हैं। आई फील ये क्या आप पर्पसली करती हैं और डज इट कम नेचुरली टू यू, या आप कोशिश करती हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है? मैं कभी प्लान नहीं करती ओके। कि मैंने किस तरह से परफॉर्म करना है, लेकिन जब मैं काम पर आती हूँ तो मेरा मूड बन जाता है, खुद ब खुद वो बाहर निकल आता है। तो और जब बहुत सारे लोग बैठे हों, जैसे कि लाखों में हों, हज़ारों में हों, तो वहाँ तो और भी मज़ा आता है। बिल्कुल। और आपकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं शाहिदा जी, जो आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके कॉन्सर्ट्स, और फिर पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मेलोडी क्वीन ऑफ नेशन मिला। उसके अलावा आपको जी फिल्म अवार्ड मिला जो लंदन में हुए थे, उसमें भी आपको मिले। म्यूज़िक बॉलीवुड हाँ अवार्ड्स, जी। मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स, इन दोनों में बहुत ज़्यादा मैंने परफॉर्म किया, मैं जाती रही, जिसमें इंडियन लेजेंड्स, सीनियर जूनियर सब लोग ही सब थे, थे, बिल्कुल। आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। आपने देखा हुआ है। और फिर वहीं पर राजकुमार हैरानी ने मुझे ऑफर भी किया जी। अपनी फिल्म के लिए। हाँ। मैंने कहा जी मैंने पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत रच के काम किया है। भाई अब फीचर फिल्म की बात आई है तो एक आपकी पुरानी फिल्म का एक हमने क्लिप निकाला है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपने बताना है कि वो कौन सी फिल्म थी। मैं ले गया हूँ आपको। हाय, ये रंगीला साहब इसके डायरेक्टर थे। अच्छा मेरी पहली हीरोइन की फिल्म थी, अच्छा। और फिल्म का नाम है जहेज। जहेज 1982 में रिलीज हुई थी, और मुझे- ये इस्लामाबाद का शूट है। इस्लामाबाद, बिल्कुल। इस्लामाबाद।
और आप देखिए कि कितनी बच्ची हूँ मैं हाँ। इसमें। लेकिन नहीं, आपको कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल आप जैसी इस वक्त हैं वैसी ही लग रही हैं। हाँ, इतनी- बिल्कुल। अभी भी बहुत प्यारी हैं हाँ, आप, बहुत ऐसी मैं हैं प्यारी तो हूँ यार। मतलब बिल्कुल लेकिन ये कि वैसी उस हैं। वक्त मैं जरा बच्ची थी, हाँ अब मैं जरा जरा मैच्योर हूँ। मुझे तो आप अभी भी बच्ची टाइप इतनी प्यारी लग रही है। अनदर थिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव नोटिस्ड, इसमें भी क्लिप में भी मैंने देखा, मैंने आपकी पिक्चर्स में भी देखा है, आपका मेकअप भी बहुत हमेशा अच्छा, उस वक्त भी मैं खुद ही मेकअप अभी से आपका ये है कि भाई मुझे- मेकअप खुद हाँ, कर रही थी। खुद मेकअप करती थी मैं। और उस जमाने फिल्म का मेकअप तो आपको पता हाँ जी, है कि बिल्कुल। कितना लाजवाब Different होता था। होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेकअप से भागती थी मैं। और यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ, मैं आपको बताऊँ मैंने क्या लगाया हुआ, सिर्फ पेन स्टिक अच्छा वो जो होती थी हाँ वो लगा के, कोई पफ कोई कुछ नहीं, वो करके उसको मिक्स करती थी मैं। मिक्स करके ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई, हल्का शेड लगाई, फिर बनाया चलो। और देखें बाल भी मेरे वहाँ सादा ही हैं। हाँ बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट बाल बंधे मुझे हुए। बिल्कुल भी वो बालों को बनाना और वो रोलर्स लगाने मुझे नहीं, बिल्कुल भी। मगर इतनी फिल्म्स में आपने काम किया शाहिदा जी, और इतने हीरोज जो हैं उनके साथ काम किया आपने, और कितने फिल्मों के टाइटल कैरेक्टर्स किए, और उसके बाद फिर आपने म्यूजिक की तरफ स्विच कर लिया, मतलब कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने गाने से ही स्टार्ट किया था। बिल्कुल शुरुआत गाने से हुई थी। शुरुआत पीटीवी से, लाहौर लाहौर सेंटर से। सेंटर से। मैंने कराची से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जी। हैं, ढेर सारे प्रोग्राम्स मेरे यहाँ से भी हैं, बड़े लाजवाब किस्म के बिल्कुल। प्रोग्राम्स हैं। लेकिन स्टार्ट मेरा लाहौर सेंटर से था। से पीटीवी होम, तो अब हाँ हम जी। कहते हैं ना हाँ, पीटीवी, PTV एक बाकायदा एक बहुत बड़ा अदारा है। हाँ यहाँ इंस्टीट्यूशन से है स्टार्ट माशाल्लाह। हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे टीवी पर ही देख कर ढेर सारी ऑफर्स हुई फिल्मों की। अच्छा। और यावर हयात साहब की मैं मॉडल भी थी। अच्छा। उनके कमर्शियल्स भी करती थी। और मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए बीच में से पैदल चलकर हम लोग गाना भी गाते थे। अरे तो वाह। एक लाजवाब यादें हैं। बच्ची थी, ना पढ़ने का टाइम मिलता था, ना खेलने का टाइम मिलता था। शुरू से शाम काम को में, घर हाँ। जाकर ट्यूशन भी पढ़ती थी। अच्छा। स्कूल तो ख़त्म ही हो गया था ना मेरा। और फिर जाकर खिलौने निकालती थी, खेलती भी थी। हाँ। जो 10 साल का बच्चा, आप खुद सोचिए बिल्कुल, कि वो है तो बच्चा ना, हाँ। तो थी फिर पहला बच्ची, हाँ। पर काम बड़े बड़े करना। हाँ काम तो बहुत बड़े बड़े किए। स्क्रीन पे तो आपने बहुत, जिसको कहते हैं कि हुकूमत की राज किया माशाल्लाह। लेकिन अभी भी एक वही सवाल कि यू नो आपका सिंगिंग पैशन है, ऑब्वियसली आप यू सो टैलेंटेड, आपने सिंगिंग को परसू ज़्यादा किया, लेकिन एक्टिंग क्यों छोड़ी? वी वांट टू सी यू ऑन द स्क्रीन आल्सो। टेलीविजन में भी आपने सिर्फ 2 ड्रामे किए, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। बड़ी अच्छी याददाश्त हाँ। है, वेरी गुड, वाकई की है मैंने। और बड़ा मसरूफ़ टाइम पर हाँ जी। उस्मा गिलानी साहिबा, हाँ जी। नुसरत ठाकुर साहब, मंचथार मंजदार सेकंड तीन, था या एक पहले? रात हाँ। मंचथार 3, एक रात था उस्मा गिलानी हाँ आपा जी। का, नुसरत ठाकुर साहब का। तो इस तरह से 3 किए और बहुत मसरूफ़ टाइम में किए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो मेरे दुश्मन बन गए थे, वेरी भाई हो आप गए टीवी थे क्यों- कि क्योंकि- ये फिल्म हाँ। की है हमारी, ये भी टीवी पर कैसे ड्रामा कर सकती है, ये तो कर ही नहीं सकती, इसको बैन कर दो। अच्छा। मैंने कहा जी मैं पीटीवी से ही आई हूँ, हाँ। तो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, जो मेरा घर है, हाँ जी। जिसकी वजह से मुझे इतनी इज्जत मिली है, बिल्कुल। तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो फिर आपा उस्मा गिलानी साहिबा ने हाँ। मुझे कहा, मैं तो वैसे उनकी बड़ी फैन थी, हाँ। और नुसरत ठाकुर साहब भी बड़ा नाम। माशाल्लाह बड़ा नाम। तो उनसे तो इनाम भी मैंने 20,000 रुपया उस जमाने में लिया था। सोचें हाँ सोचें आपके 20,000। 20,000 कितनी बड़ी अमाउंट हाँ। होती थी उस वक्त। तो उसके बाद ढेर सारी फिल्में की, गाना पहले, हाँ। उसके बाद फिल्में, और फिर दोबारा और उसके बाद फिर गाना, और उसके बाद ढेर सारी ऑफर्स आई। हाँ। लेकिन मेरी जान यही वो काम है, इसे फुल टाइम देना पड़ता हाँ है, बिल्कुल। क्योंकि फिर कुछ घरेलू मसरूफियात मसरूफियात, की वजह से। तो इसलिए मैं चलिए। नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी हाँ अपने नहीं काम ये के भी साथ। क्योंकि बड़ी फोकस्ड हैं, That's also, जो भी काम करती हैं बड़े फोकस से। अब जो मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है आपका, जिसका नाम है, पहला भी आपका था वो भी बहुत याद है, हमारे फैशन शो पे भी आपने किया था जी, उसमें। बिल्कुल। हाँ और जी। क्या लाजवाब शो था क्या मेरा। लाजवाब शो। आज तक मुझे याद हाँ, है। इस्लामाबाद अरे क्या आपने शोज किए हुए हैं, कसम से। माशाल्लाह, बस। इसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बहुत जी। बस जी आपको पता है कि शो अच्छा तब बनता है कि जब आपकी एक टीम अच्छी टीम मिल वर्क जाए। है यार, एंड बिल्कुल। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि कराची सेंटर की जो मेरी टीम है माशाल्लाह बहुत से आला। बहुत अच्छा काम। प्रोफेशनल लोग हैं यार, यहाँ बहुत। पर बहुत काम करने वाले लोग हैं। तो जी अब मेरी फरमाइश है कि आपका बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कंगना। हाय कंगना। कंगना तो जी प्लीज।
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਦਾ ਬੈਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਝੂਠਾ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਜਗਦਾ ਜਗਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਝੂਠਾ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਜਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਗਨਾ हम लोग काम करते थे उस जमाने में कैरेक्टर में रहते हुए, बिल्कुल। तो इंडियन फिल्म में ज़रा मेरे लिए मुश्किल था। हाँ बिल्कुल, मैं उस तरह से कर नहीं सकती। कर नहीं सकती। को विरद है दम दम अली अली को विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सखीलाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दारों का जहां हर रंग जहां
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले वाओ शायद जी, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया। मतलब दिल करता है कि ये असल में ना शो जो आज का एपिसोड है इसका नाम होना चाहिए मेरी पसंद, हाँ क्योंकि याद है पीटीवी पे एक शो चलता होता था था। ख्वाजा साहब का मेरी पसंद, जी, इस्लामाबाद से हम लोग करते इस्लामाबाद से करते थे बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आज ये उसी का एक मॉडर्न वर्जन है, स्टार एंड स्टाइल मेरी पसंद स्पेशल। हाय। तो आप जैसे स्टार शो पर आते हैं तो एक तो ये बहुत कम जाती हैं कहीं पर भी। जब आप आ गई हैं तो हाँ। आसिम आपको इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, हाय अपनी मेरी सारी फरमाइशें, इतनी हाँ, लंबी लिस्ट। बिल्कुल। देखिए जी, दो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद अब मेरी फरमाइश है गज़ल की, और आपने मेहदी हसन खान साहब की एक बहुत ही मशहूर गज़ल रंजिशी सही, उसका आपने एक ट्रिब्यूट पेश किया था। क्या बात तो वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ हमें देखिए, सुनाएं। मेरी भी ये favorite है। ये जो गज़ल है जी। ये तो मैं खैराज तहसीन पेश करूंगी जी अहमद फराज साहब, जी निसार बज़मी साहब, माशाल्लाह, खासा मेहदी हसन साहब, मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल इन 4 लोगों को खैराज तहसीन मेरी तरफ तरफ से से वाह। तो मैंने कोशिश की है। बिल्कुल। और एमन में है। हाँ, क्या बिल्कुल। बात क्या है बात यार। है जी। वाह वाह वाह। चलिए जी। आ
सब तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और वी मस्ट क्लैप फॉर शाहिदा जी। आज क्या म्यूजिकल एपिसोड हो रहा है हमारा, फरमाइशों पे फरमाइशें चल रही हैं। बिल्कुल। और सब पूरी की पूरी इनकी फरमाइश। हाँ, पूरी मेरी एक लिस्ट जो आपकी है लिस्ट पूरी एक पूरी, मेरी विश बिल्कुल। लिस्ट मैंने बनाई हुई है। और लेकिन अभी आपकी तो लिस्ट में- इतनी सारी इनकी लिस्ट है हाँ। कि अगर हम करने पर आए तो वो तो स्पेशल हमें करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में प्रोग्राम करना इंशाल्लाह। पड़ेगा। बट आई एम सो ग्लैड आपकी लिस्ट में कुछ मेरे भी पर्सनल फेवरेट्स हैं, तो हाँ। वो नहीं, समझे हम बहुत दोनों अच्छी की performance थी। क्यों छोड़ दी फिल्म्स। छोड़ी नहीं है, पैक करके रख दी। मुझे आज भी ऑफर्स हो रही हैं वो तो क्यों बहुत नहीं ज्यादा। करती। बहुत नहीं, 3 बहुत- बार इंडियन फिल्मों से मुझे ऑफर हुई है, हाँ लेकिन मैंने नहीं काम किया। मुझे पाकिस्तान से सब कुछ मिला है यार। बिल्कुल। नहीं नहीं तो इज्जत दौलत शोहरत 200 फीचर से ज्यादा काम किया। माशाल्लाह। नहीं और वैसे भी जो बॉडी ऑफ इंडियन- वर्क अगर देखा जाए शाहिदा जी का, तो हर तरह का कैरेक्टर, course, पॉजिटिव, लीडिंग, नेगेटिव, मतलब जितने ग्रे शेड्स है सारे आप कर चुकी हैं। मतलब कोई ऐसा वो नहीं। टाइटल रोल्स में टाइटल खास रोल्स कर से चुकी किए हैं, हाँ। मैंने। हम लोग काम करते थे उस जमाने में कैरेक्टर में रहते हुए, बिल्कुल। तो इंडियन फिल्म में जरा मेरे लिए मुश्किल था। हाँ बिल्कुल। मैं उस तरह से कर नहीं सकती। कर नहीं सकती थी। चलिए जी, थैंक यू सो मच शाहिदा जी। इसके साथ ही कम टू द एंड ऑफ द शो। इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। आपने जो मेरी और असल में ये जो फरमाइशें मैंने आपसे की हैं, ये सारी हमारी ऑडियंस की फरमाइशें हैं, क्योंकि वो मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सारे मुझे मैसेजेस थे, क्योंकि मैंने उसमें लिखा कि जी शाहिदा जी आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये वाले हमें सॉन्ग्स चाहिए। ओके। तो इसके साथ ही जो है आप हमारे लिए ख़ास तौर पर आई हैं, तो आपके साथ ये मुसरत मिसबा की तरफ से जी, जी। उनका ये गिफ्ट बॉक्स आपके लिए साथ जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ये एक बहुत ही प्यारा सा मग, जबरदस्त। सीजन 3 स्टार एंड स्टाइल का, बहुत जबरदस्त, गुड। और ये बहुत ही प्यारा से गिफ्ट बॉक्स आपके साथ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़ तशरीफ रखिए। तो बस जाने से पहले हमें तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, हमारे चेहरों पर अयां था कि हम कितने खुश थे। शाहिदा जी, आपको कैसा लगा शो पर आकर? आप यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं लाहौर से यहाँ पहुँची हूँ, जब आने की तैयारी कर रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस पहुँच जाऊँ, और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, मेरी पर जान, माशाल्लाह कुछ क्या चीज़ें ऐसी रौनक, होती हैं। देखिए क्या एनर्जी, क्या रौनक। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़ा आया, और आप लोगों के लिए जो ये स्पेशल ट्रीट थी, आज हमारा ये स्पेशल म्यूज़िकल एपिसोड था। आप लोगों ने भी बहुत ही इंजॉय किया होगा, मगर अभी आप घबराइए मत, क्योंकि फ़िनाले अभी बाकी है। क्योंकि शो ख़त्म करते वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लोजिंग के बाद आपका एक फाइनल सॉन्ग जो फ़िनाले है वो आप परफॉर्म कीजिएगा। जी, ज़रूर। और हम अपने व्यूअर्स से हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जितने हम लोग आज एंटरटेन यहाँ पर हुए, उम्मीद है कि आप लोग भी उतने ही एंटरटेन हुए होंगे। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम। और अब शाहिदा मीनी जी, आपका फिनाले। जी ज़रूर। जी।
मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरद है दम दम अली अली इको विरद है